जय सर्वाशक्ति। जिंदगी जिंदगानी सी हो जाएगी, जिंदगी जिंदगानी सी हो जाएगी। प्यार करना किसी को तो सीखो जरा। जब तक हम किसी से प्यार नहीं करते, किसी को चाहते नहीं, तब तक हम उसका भला नहीं सोच सकते। हमारे दिल में सिर्फ उन लोगों को अच्छा देखने की ख्वाहिश होती है जो हमारे अपने होते हैं, और इसीलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप प्यार करना सीखिए। दिल में प्रेम होगा तो संसार सुखमय होगा, खुशहाल होगा। और दिल में अगर प्रेम नहीं होगा तो वहाँ कपट होगा, छल होगा, धोखा होगा, और होगी वो इच्छा कि बस हम ही आगे बढ़ें, बाकी सब पीछे रह जाएं। लेकिन जिसके प्रति हमें प्रेम होता है, जिसे हम चाहते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम उनमें भी बांटते हैं, बराबर का बंटवारा हो जाता है। जैसे भाइयों भाइयों में बंटवारा होता है तो बंटवारा बराबर का होता है। लेकिन आज का समाज कुछ ऐसा है जहां मित्रता सबसे ऊपर समझी जाती है, दोस्ती, और ये दोस्ती का ही भाव है जो हम चाहते हैं कि ये हर दिल में पैदा हो और हर एक के लिए पैदा हो। और इसीलिए सर्वाशक्ति आनंदालय ने जिस योजना को आगे बढ़ाने का प्रण किया है, इरादा किया है, वो यही है कि हम देश में खुशहाली पैदा करें। और ये तो शुरुआत है। जब देश में खुशहाली होगी तो दूसरे देश भी इन बातों को अपनाएंगे, वहां भी खुशहाली आएगी। एक पौधे लगाने की जरूरत होती है। एक पौधा अगर लगा लिया तो उसकी खुशबू आसपास में सब जगह फैल जाती है। अब पौधा कैसा हो? अगर सुगंधित फूलों वाला पौधा होगा तो निश्चय ही उसकी खुशबू सबको अच्छी लगेगी, लोग खुश होंगे, मन प्रसन्न होगा। और अगर उसमें कुछ ऐसी बदबू होगी कि जो किसी को पसंद ही नहीं आए, तो समझ लीजिए कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, लोग नफरत करेंगे उस चीज से। तो खुशबू फैलाइए, ऐसे पौधे लगाइए जिससे खुशबू आए, गंदगी न फैले। गंदगी से अगर दूर रहेंगे, गंदगी को फैलने ही नहीं देंगे, तो निश्चय ही वातावरण अच्छा रहेगा। वातावरण अच्छा रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता धन से खरीदी नहीं जा सकती। आप सोचते हो कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े धनिक हैं, धनवान सेठ हैं, आप उनके घरों के अंदर झांक करके देखिए, उनके अंदर झांक करके देखिए, रत्ती भर भी खुशी नहीं है उनके पास। वो हमेशा 99 के फेर में लगे रहते हैं। कैसे ऐसा किया जाए कि हमारा धन और बढ़ जाए? धन को बढ़ाने के चक्कर में वो हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि जिंदगी खुशहाली का नाम होता है। जिंदगी में अगर खुशहाली नहीं तो क्या जिंदगी?
ठीक है, धन एक सीमा तक काम आता है, पर एक सीमा तक। हर जगह धन का कार्य नहीं होता है। अगर धन से ही सब कुछ हो जाता तो ये जो धनिक हैं वो कभी मरते ही नहीं, वो तो हमेशा जिंदा रहते। बड़े से बड़ा डॉक्टर ला करके इलाज करवा लेते और आदमी जिंदा बना रहता। मगर ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब धन एक तरफ रखा रह जाता है और आदमी ऊपर चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। उस समय उसका धन काम नहीं आता। बहुत से धन्ना सेठ थे जिन्होंने जिंदगी भर धन बटोरा और फिर जब गए तो खाली हाथ चले गए। यही नहीं, जाने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं होती। तो क्या होता है? वो भूत प्रेत बन कर अपने ही घर में मंडराते रहते। लोग ऐश कर रहे होते हैं उनके धन पर, तो फिर कुड़ते, देखो कमाया मैंने और मजा ये कर रहे हैं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा, तो मैंने क्यों किया ये सब। मगर जब तक उनके मन में ये प्रश्न आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसको संक्षिप्त में हम यूं कह सकते हैं कि धन के पीछे भागने वाला सिवा मुसीबतों के और कुछ प्राप्त नहीं करता। तकलीफें ही होती हैं उसको। अब वो तकलीफें कैसी होती हैं? गरीबों की तकलीफें अलग होती हैं और धनिकों की तकलीफें अलग होती हैं। गरीब की तकलीफ ये होती है कि उसे 2 जून खाना नहीं मिल पाता, उसके लिए वो संघर्ष करता रहता है जिंदगी भर। और अमीर की तकलीफ ये होती है कि वो अपने आप को और भी ऊपर और भी ऊपर और भी धनिक बनाने के चक्कर में जिंदगी में वो क्षण नहीं निकाल पाता कि जब वो खुश रह सके। पार्टियां करने से, महफिलें सजाने से खुशी नहीं होती है। ये तो एक दिखावा होता है इंसान का कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना खर्च करने की क्षमता रखते हैं। मगर दिखावा, प्रदर्शन ये अलग चीज है और मानसिक खुशी एक अलग चीज है। हम जिस बात को लेकर के चल रहे हैं, हम इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि इंसान को मानसिक खुशी प्राप्त हो। और इसके लिए जरूरी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कपड़ा, खाना, रहने का घर, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उसे प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो प्राप्त नहीं होंगी तब तक सुख की अनुभूति कैसे होगी। भूखा व्यक्ति सुखी नहीं माना जा सकता। पेट भरा हो, बदन पर समुचित कपड़े हो, रहने को उचित जगह हो, घर हो, और कम से कम हफ्ते भर की तो चिंता उसे न हो खाने पीने की। ऐसा व्यक्ति सचमुच में अपने से भी प्यार कर सकता है, दूसरों से भी प्यार कर सकता है। जिंदगी में उतना समय जरूर निकालो कि किसी और के काम आ सको। किसी और के काम आ सकने का अर्थ क्या है? किसी से 2 घंटा, आधा घंटा आप बात कर सको, उसके दुख दर्द सुन सको, बांट सको, प्रयास कर सको कि यदि आपसे संभव है तो आप उसकी मदद कर सकें। इसके लिए कम से कम 1-8 घंटा का तो हम 24 घंटों में से निकाल ही सकते हैं। देखिए, हमारा तो सीधा सिद्धांत है, आप 8 घंटे में काम कीजिए। 2-4 घंटे आपके
इधर उधर लग जाते हैं। 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो ना। और अगर अपनी दिनचर्या को आप निश्चित कर लेंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी कि अरे हमें ये करना था, ये तो हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि दिनचर्या आपकी निश्चित होगी। आपको पता है कि अमुक समय पर अमुक कार्य करना है। हम जो आपको बता रहे थे, बात वही आ जाती है कि मुख्य बात कहाँ आती है, धन कमाने की। और हम भी इस समय जो प्रमुख बात है वो धन की ही रख रहे हैं। धन कमाने के साधन आपको मिलेंगे तो निश्चय ही कोई समस्या नहीं है। और हमने पहले भी बताया था, धन कमाने के साधन हम आपको समझाएंगे, देंगे, साधन जुटाएंगे। उसमें आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आप प्रेम से रहिए। हमारे जो संदेश हैं, इस वीडियो के द्वारा जो हम संदेश देते हैं, उन संदेशों को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, प्रचारित कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई दुविधा है या हमने जो कुछ कहा है उसमें कहीं गलत है या कुछ अटपटा सा है, तो निश्चय ही आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सवाल डाल दीजिए, आपका जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप इस प्रेम को बढ़ाइए, वट वृक्ष की तरह बढ़ाइए। क्योंकि दूसरे वृक्ष जो होते हैं वो तो जहाँ होते हैं वहीं तक होते हैं, लेकिन वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो एक जगह अगर लगा दिया जाए तो वो फैलता जाता है, फैलता जाता है। हम 50 गज में एक वट वृक्ष को लगाते हैं, समय जब बढ़ता जाता है तो वो 500 गज में, 5000 गज में, 50,000 गज में फैलता जाता है। तो उसको आप बढ़ाइए। आज हम ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हम जो कुछ आपसे कहते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा और आप उसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि इस प्रयास में आपके पैसे खर्च नहीं होते। हाँ, 24 घंटे में से हो सकता है 15-20 मिनट आपके खर्च हो जाते हो, इससे अधिक कुछ नहीं। तो अगर आपको कुछ पाना है, आपको और आपके साथियों को या उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, हम ये नहीं कहते आपको इन साधनों की ज़रूरत होगी, किंतु आप जब उसको प्रचारित करेंगे, शेयर करेंगे, तो पता नहीं किसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो कम से कम उसके काम में यह संदेश आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके मोबाइल में जितने भी आपके संपर्क हैं, आप उन सब संपर्कों के साथ इसे शेयर कीजिए। इसमें रंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। पैसे वाला हो या बिल्कुल गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, कोई भेद नहीं है। सबके लिए सर्वाशक्ति आनंदालय के द्वार खुले हुए हैं। आइए, आप इसमें आइए, आपका स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।